हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। टैली के लेसन नंबर 20 में मैं पैरोल के बारे में बता रहा हूं आज। और ये मेरी पैरोल की एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं 0 से लेकर 100 तक यानी A to Z मैं पैरोल के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पैरोल को एक्टिवेट करने से लेकर सैलरी स्लिप निकालने तक, क्योंकि पैरोल का जो बेसिकली यूज होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन करने के लिए होता है। तो आप किस तरीके से एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पैरोल को एक्टिवेट करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए F11 पे फीचर्स लिखा हुआ है, या तो आप इस पर क्लिक करिए या आप F11 आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। F11 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे जाके आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप डाउन आएंगे। यहाँ पे मेंटेन पैरोल का ऑप्शन है, इस पर मेंटेन पैरोल पे आप क्लिक करेंगे, यस। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कोस्ट कैटेगरी, इसे भी आपको यस करना है। उसके यस करते हुए आपको बाहर आना है धीरे धीरे, और ये सेव हो गया। सेव करने के बाद स्केप से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन है, इस पे जाके एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कैटेगरी लिखा हुआ है, तो कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि हमारी कंपनी किस जगह है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी जो मेरी है सपोज नोएडा में है, तो मैंने नोएडा क्रिएट कर दिया ऐसे। अब नोएडा क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं बैक करा, और उसके बाद बैक करने के बाद दोबारा बैक करा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ग्रुप्स, तो इस पर मैं एंटर करा, क्रिएट पे क्लिक करा। अब मान लीजिए जो नोएडा है वो मैं यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे नेम आता है तो मैंने डाल दिया कि यहाँ पे नेम में ये यहाँ पे नेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल दिया। अंडर में मैं इसे प्राइमरी रखता हूँ और एंटर। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, दोबारा बैक करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, यूनिट्स ऑफ मेजर वर्क पे जाना है, यूनिट्स वर्क, और यूनिट्स वर्क पे आपको एंटर प्रेस करना है। क्रिएट करेंगे। क्रिएट में पहला मैंने लिखा HRS और यहाँ पे मैंने लिख दिया आवर्स, और एंटर। उसके बाद आपको मिनट्स के लिए मिन लिखना है और यहाँ पे फुल फॉर्म मिनट्स का लिखना है, एंटर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैक स्पेस का बटन दबाना है और सिंपल की जगह कंपाउंड सिलेक्शन करके एंटर। उसके बाद HRS, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट के लिए 60 लिखेंगे, और 60 लिखने के बाद मिनट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, एंटर। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। अब हमने क्या क्या बना लिया, हमने एम्प्लॉय कैटेगरी बना लिया, फिर ग्रुप क्रिएट करा, फिर थर्ड पे यूनिट वर्क सिलेक्शन करा। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पे एंटर करना है। क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे नेम में आपको लिखना है जैसे ओवर टाइम, और उसके बाद एंटर। उसके बाद फिर यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रहने देंगे। ये अटेंडेंस टाइप है, इसमें आपको प्रोडक्शन सिलेक्शन करना है और एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे HRS ऑफ 60 मिनट सिलेक्शन करके एंटर। उसके बाद दोबारा आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे एक पे हेड क्रिएशन ये आ रहा है, इस पर आप पे हेड पे क्लिक करेंगे। पे हेड्स पे जाके क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हेड क्रिएशन नाम से एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक सैलरी, और उसके बाद कुछ नहीं चीज़ चेंजेस करने हैं आपको, डायरेक्टली एंटर। यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब जो बेसिक बेसिक सैलरी है वो एम्प्लॉय की जो अर्निंग्स है उस पर डिपेंड है। और यहाँ पे जो है वो जो बेसिक सैलरी है वो फिक्स्ड में ही रखेंगे, क्योंकि जो कंपनी है वो बेसिक सैलरी फिक्स रखती है कि आपकी बेसिक सैलरी या आपकी सैलरी इतनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा, यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगा, यहाँ नो रहेगा। यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, इस पे हम यही रखेंगे ताकि हम आगे चलकर यहाँ पे हम सैलरी अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकें। जब हम एंट्री करेंगे तो सैलरी हम डिफ़ाइन कर सकें, इसलिए। और उसके बाद एक्सेप्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे HRA लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर करा। यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको सेम रखना है और बस आपको अंडर में जाना है और अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है एज कंप्यूटेड वैल्यू और उसके बाद एंटर करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे जाके एंटर। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी आप इस जगह देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ पे हेड के पास, यहाँ पे बेसिक सैलरी सिलेक्शन करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्शन करेंगे और परसेंटेज मैंने डाल दिया कि बेसिक सैलरी पे जो आपको HRA मिलेगा, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हाउस रेंट अलाउंस आपको 15% मिलेगा। एंटर एंटर एंटर, और ये हमने कंप्लीट कर लिया HRA। अब HRA के बाद हमने लिख दिया सपोज दैट TA। अब TA कैसे निकालेंगे, यहाँ पे TA निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अंडर में जाना है डायरेक्टली, ये भी फिक्स रखते हैं और यहाँ पे आपको अंडर में आपको इनडायरेक्ट सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे एंटर एंटर करके नीचे आना है। यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्शन करनी है। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, उसके बाद बेसिक सैलरी सिलेक्शन करना है इसमें भी आपको, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ पे एंटर एंटर परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज मैंने डाला कि टीए का मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी 15% मिलेगा, और ये भी मैंने सेव कर लिया। अब आपका क्या क्या हो गया, बेसिक सैलरी हो गई, HRA हो गया, टीए हो गया। अब हम बनाएंगे PF। अब PF के लिए आपको क्या करना है, PF के लिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको पे हेड टाइप जो है वो यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। PF हमेशा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, इसलिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि PF जो कटता है वो एक तरह से दायित्व बनता है, आपको बाकी बाद में रिटर्न हो जाता है जब आप जॉब छोड़ते हैं या आपका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जॉब का, जब आप वहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी डाल देंगे, यस PF। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप PF में नीचे आएंगे तो आपको ऑन स्पेसिफिक जो ये मतलब इस जगह आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्शन करना है, फिर एंटर, फिर यहाँ पे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, फिर बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर परसेंटेज, और यहाँ पे आपको डालना है सपोज दैट आपका जो PF कट रहा है वो 5% कट रहा है, ये हमने डाल दिया। उसके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। अब PF के बाद आपको ओवर टाइम का लेजर बनाना है, ओवर टाइम यहाँ पे, और एंटर एंटर, यहाँ पे जहाँ पे अर्निंग है यहाँ पे अर्निंग ही रखेंगे ओवर टाइम में। इसे हम वेरिएबल रख देंगे। वेरिएबल फिक्स का मतलब होता है जिसे हम चेंज ना कर सकें, और वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो सके, क्योंकि जो ओवर टाइम है वो एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग करते हैं। कोई एम्प्लॉय ज़्यादा ओवर टाइम करता है, कोई एम्प्लॉय कम ओवर टाइम करता है, और कोई ओवर टाइम करता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल रखेंगे कि जो जितना ओवर टाइम करे उसे उतनी सैलरी बढ़कर मिले, तो वेरिएबल कर देते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, क्योंकि जो कंपनी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट ही पे करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पे करती। और इसे हम एंटर एंटर, और यहाँ पे हम इसे ऑन प्रोडक्शन सिलेक्शन करके एंटर 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 फिनिश कर देंगे। उसके बाद ओवर टाइम के बाद आपको बनाना है बोनस का लेजर बनेगा, और उसके बाद एंटर करेंगे पे हेड करेक्शन में, और यहाँ पे अर्निंग आ रहा है तो इसे अर्निंग ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे हम वेरिएबल्स कर देंगे, क्योंकि जो बोनस है वो भी चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट की जगह हम इनडायरेक्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा ये। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यस बोनस, इसे हम नो ही कर देते हैं। और यहाँ पे यूजर जो डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्लैट रेट करेंगे, मतलब बोनस आपको फ्लैट, मतलब सीधे आपको बोनस सैलरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेज, और यहाँ पे फोर्टनाइट्स, और यहाँ पे आपको मंथ और वीक दिखाई दे रहा है, तो आपने मंथ आपको सिलेक्शन करना है। मंथ के बाद नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर एंटर। तो उसके बाद ये आपकी कंप्लीट हो गया है जो पे हेड क्रिएशन है। अब आप जाएंगे सैलरी डिटेल्स पे, तो सैलरी डिटेल्स पे आपको जाना है, और यहाँ पे जो डिफ़ाइन है तो आपको डिफ़ाइन पे जाकर सैलरी जो डिटेल्स है उसमें डिफ़ाइन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, उसे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इफ़ेक्टिव फ्रॉम तो मैंने 1 सितंबर डाल दिया और 2017। उसके बाद पे हेड पे आ गया, यहाँ पे बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी सिलेक्शन करना है।
फिर उसके बाद बोनस सिलेक्शन करना है। तो मैंने बोनस में यहाँ पे डाल दिया कि बोनस सपोज डैट जो आपको मिलेगा वो मान लीजिए मिलेगा आपको 1200 रुपये। और उसके बाद फिर एच आर ए एंटर कर देते हैं। फिर एच आर ए के बाद मैंने यहाँ पे ओवर टाइम सिलेक्शन करा, तो ओवर टाइम का है जो आवर कैलकुलेशन है वो मैंने डाल दिया कि 150 रुपये पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम आपको मिलेगा। और क्या कहते हैं बोनस आपका जो 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसे पीएफ का सिलेक्शन करा, फिर मैंने टीए सिलेक्शन करा और मैंने एंड ऑफ लिस्ट करके इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, जब मैं सेव कर लूँगा तो सेव करने के बाद मुझे बैक करना है और एम्प्लॉइज़ पे जाना है। एम्प्लॉइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद इसे मैं बैक स्पेस दबाऊँगा और इसका डेटा को मैं डिलीट कर दूँगा। इसे जब मैं डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ये नोएडा वाला एरिया दिखाई देगा। मैं इसे सिलेक्शन कर लूँगा जो मेरी कंपनी नोएडा में है। और यहाँ पे जो नेम आता है तो मुझे क्या करना है, नेम में मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम डालूँगा जो एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया दीपक कुमार। तो मिस्टर दीपक कुमार मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। यहाँ पे मैं दीपक कुमार के बाद एंटर प्रेस करूँगा, दीपक कुमार आ गया। अंडर में जो प्राइमरी है यहाँ पे अंडर में, तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर लूँगा। 1 सितंबर 2017 पहले ही आ रहा है। यहाँ पे मैं इसे यस करूँगा। यस करने के बाद कॉपी टू एम्प्लॉय ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिलेक्शन करेंगे और सेम एज वो पूरा डेटा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और हम इसे सेव करते हुए ये पूरी डिटेल अब जो जनरल इन्फॉर्मेशन आ रहा है जैसे एम्प्लॉय का नंबर है, डेजिनेशन है, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम, सपोज नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी सारी ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ सारी डिटेल आप फीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिना फीड करे इसे एंटर करके मैं बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद लेकिन आप जब कंपनी जॉब करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी। मैं यहाँ पे बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जब इसे सेव कर लूँगा मैं, तो सेव करने के बाद फिर मैं इसे बैक करूँगा। यहाँ पे मैं दोबारा पेड हेड्स पे जाऊँगा यहाँ पे और इस पर क्रिएट पे जाऊँगा और फिर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा सैलरी पेबल। और सैलरी जो पेबल है उसे मैं अंडर में जाने के बाद इसे नोट एप्लीकेबल करूँगा और एंटर प्रेस करके इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर मुझे बैक जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाके एंटर प्रेस करना है। फिर आपको अल्टर पे जाना है, अल्टर पे जाके एंटर, यहाँ पे पैरोल पे जाना है, फिर एंटर, फिर एंटर करके आप डायरेक्टली ऐसे ही जाते रहेंगे। और यहाँ पे जो नेम ऑफ क्लास है यहाँ पे आपको सैलरी पेमेंट लिखना है। सैलरी पेमेंट लिखेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे सैलरी पेबल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद एंटर करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा इसका भी काम ख़त्म हो गया। सभी के काम कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आप पैरोल इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको पैरोल वाउचर्स पे जाना है, यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे आपको पेरोल दिख रहा हो तो पेरोल की जगह आपको अटेंडेंस पे जाना है। कंट्रोल F5 भी बटन प्रेस कर सकते हैं, अटेंडेंस पे क्लिक भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप। तो मैंने यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद दीपक कुमार आ रहा है, इस पर मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओवर टाइम सिलेक्शन करना है। कितने घंटे ओवर टाइम किया वो मैंने यहाँ पे 5 आवर्स ओवर टाइम इन्होंने किया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने एंड ऑफ लिस्ट करा और एंड ऑफ लिस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अगर मुझे पे स्लिप निकालना है तो मैं यहाँ पे डेट भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं डेट पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे 2/9 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डैट 1/10/2017 और मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करके मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें या तो सेलेक्ट पेरोल पे जाना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 भी दबा सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नोएडा आप सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद दीपक कुमार आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दीपक कुमार आने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जो सैलरी है वो आप यहाँ पे डालने से पहले Alt+A दबाएंगे। Alt+A दबाने के बाद यूजर डिफाइंड डेट पे क्लिक करेंगे। 1/10/2017 से 31/10/2017 का मैं यहाँ पे बिल जनरेट करूँगा। और यहाँ पे आपको नोएडा सिलेक्शन करना है, यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्शन करना है
और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे देखिए सैलरी का ऑप्शन आ गया। सैलरी में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, मैं इसे दोबारा बैक करता हूँ इस जगह। पेरोल वाउचर, फिर आपको यहाँ पे पेरोल वाउचर के बाद एल्ट ए के बाद यूजर डिफाइंड के बाद यहाँ पे नोएडा सिलेक्शन, ऑल आइटम्स, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे सैलरी आती है। सैलरी मैंने यहाँ पे सपोर्टेड मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दिया 20,000 और उसके बाद एंटर करा और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर मुझे Alt+A दबाना है। अब की बाद मैं सैलरी सिलेक्शन करूँगा, यूजर डिफाइंड की जगह मैं एंटर करके यहाँ पे नोएडा सिलेक्शन करूँगा, फिर ऑल आइटम्स, फिर एम्प्लॉय नेम और देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि दीपक कुमार का जो बोनस है वो 1200 रुपये है, HRA 3000 बना, ओवर टाइम 750 रुपये बना, PF 1000 रुपये और TA 3000 रुपये बना। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। अब मुझे इनका जो सैलरी की जो स्लिप है वो जनरेट करनी है। उसके लिए मुझे जनरेट करने के लिए मुझे डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में मैं जाऊँगा यहाँ पे नीचे पेरोल रिपोर्ट्स में मैं एंटर करूँगा, स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल पे एंटर करूँगा। उसके बाद जब स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे आप एंटर करोगे यहाँ पे सॉरी मैं दोबारा बैक जाता हूँ। पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पे और फिर पे स्लिप, फिर सिंगल पे स्लिप और उसके बाद जब दीपक कुमार पे आप एंटर करोगे तो उनका पूरा जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम वगैरह मैंने वहाँ पे फिलअप नहीं करा था इसलिए यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं आ पाई है। बाकी देखिए अटेंडेंस डिटेल यहाँ पे आ गया है, ओवर टाइम आ गया है, यहाँ पे बेसिक सैलरी आ गई है, बोनस आ गया, HRA आ गया, ओवर टाइम आ गया, TA आ गया और सारा चीज़ देखिए यहाँ पे डिडक्शन भी आ गया, PF का पैसा और ग्रोस सैलरी पूरी बन के यहाँ पे 26,950 रुपये पूरी ग्रोस सैलरी आपकी बन के निकल गई है। तो इस तरीके से आप जो पेरोल है पेरोल रिपोर्ट के थ्रू पे स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे पेज को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।